Hare Krishna. Welcome to chapter 4 of our series called Busting the Period Myths. आज हम बात करेंगे कि क्या पीरियड्स में हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता है वो ऐसे ही जाके कंस्ट्रक्ट नहीं कर देते। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तो हम उसके लिए भी एक आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करते हैं, म्यूनसिपालिटी को जाके कांटेक्ट करते हैं सो दैट वो हमें बताते हैं कि कैसे कैसे हम उसे बना सकते हैं। ये तो बात हुई एक घर की। कई बार हम वास्तु को भी कंसल्ट करते हैं। तो सोचिए जब हम अपने रहने के लिए घर बनाने के लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं तो टेम्पल जहाँ भगवान रहेंगे उसे हम ऐसी हवा में तो नहीं बना सकते। सो इसके पीछे होता है साइंस, तंत्रा साइंस और वास्तु साइंस, जो कि ये बताता है कि डीटीज के आसपास टेम्पल कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। टेम्पल्स को बेसिकली पुराण्स में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वयं व्यक्त, जहाँ पे जो डीटीज हैं वो सेल्फ मैनिफेस्टेड हैं, जैसे कि श्रीनाथ जी। दूसरा है दैविक, जो कि सेलेस्टियल बीइंग्स ने खुद उस मंदिर को बनाया होता है, जैसे कि श्री जगन्नाथपुरी। तीसरा है आर्ष, जो कि किसी सेज की तपस्या की वजह से डीटीज जहाँ पे प्रकट हुए होते हैं, जैसे कि श्री राधा रमन जी। चौथा है पुराना, ये वो टेम्पल्स हैं जो पुराण्स में मेंशन हैं, जैसे कि श्री रंगम टेम्पल। पांचवा है मानुषा, ये वो टेम्पल्स हैं जिन्हें रिसेंट टाइम में ह्यूमंस ने कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे कि श्री श्री राधा पार्षार्थी मंदिर। सो एवरी टेम्पल हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर बॉडी चक्रास। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं और 6 मेजर चक्रास होते हैं जो हमारी स्पाइन के अलाइनमेंट में सेट किए गए हैं। सो एवरी टेम्पल हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी चक्रा। कुछ टेम्पल जो हैं वो मुक्ति टेम्पल कहलाते हैं और कुछ टेम्पल होते हैं भुक्ति टेम्पल्स। मुक्ति टेम्पल्स वो होते हैं जो हमारे हायर चक्रास पे काम करते हैं और भुक्ति टेम्पल्स वो होते हैं जो हमारे लोअर चक्रास पे काम करते हैं। भुक्ति टेम्पल्स आर यूजुअली फॉर आवर फिजिकल वेल बीइंग, हमारा जो डे टू डे फिजिकल हेल्थ है, हमारा बॉडी है वो ठीक रहे, वो टेम्पल्स उसके लिए होते हैं। और जो मुक्ति टेम्पल्स होते हैं वो होते हैं मोक्षा के लिए, वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की वेलबींग के लिए होते हैं। सो विमेंस को मेंस्ट्रुएशन टाइम में मुक्ति टेम्पल्स में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो हमारे हायर चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे बॉडी की पूरी एनर्जी वो हमारे हायर चक्रास पे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ खराब होती है। जो भुक्ति टेम्पल्स हैं वो हमारे लोअर चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, यानी वो हमारी सारी एनर्जी हमारे लोअर चक्रास पे लगाते हैं, जिसमें कि डाइजेशन के लिए जो चक्र है वो काम करता है, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो चक्र है वो काम करता है, और जो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने का जो चक्र होता है वो काम करता है। तो जब हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा तो हमें वैसे भी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ नहीं लगती, ये साइंस ने भी कहा है। तो हम भुक्ति टेम्पल्स को जो है वो विजिट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि मुक्ति टेम्पल्स हैं और वहाँ पे विमेन का एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन एज, नॉट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन एज, बिकॉज वहाँ की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। वहाँ एक बार की विजिट आपकी पूरी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को ख़राब कर सकती है। हमें लगता है कि ये सब विमेंस को पीछे करने के लिए है और उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज टेम्पल्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। दीज टेम्पल विल एक्टिवेट आवर हायर चक्रा। और ये मुक्ति टेम्पल्स जो हैं इनकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि वो हमारी अपान वायु को ऊपर की तरफ एकदम स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी है एंड्रोमेट्रियस। वेमेन आर फेमिलियर विद इट, और जिन्हें नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं। इसके अंदर पीरियड ब्लड जो है वो ओवरीज के अंदर ही फ्लो करता है, बाहर नहीं निकलता। साइंस इसका रीज़न नहीं बता पाई है, बट द रीज़न इज़ कि हमारी अपान वायु जो है वो उल्टी हो जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, जिसकी वजह से हमारा पीरियड फ्लो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। तो अगर आपकी अपान वायु सही वर्क नहीं कर रही है, अगर वो सही डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रही है, तो उससे आपको ये बीमारी हो सकती है। एंड दीज टेम्पल हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन योर वायु। तो बहुत सारी वायु होती हैं हमारी बॉडी में जो फ्लो करती हैं, जिसमें से पहली है प्राण वायु, जो कि जब हम सांस इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जो एयर जाती है वो प्राण वायु है। इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे कि सांस अंदर करना, खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ धकेलना। उसके बाद आती है उदान वायु, जो कि हमारी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम बोलते हैं, जो हम अंदर से हवा बाहर की तरफ निकालते हैं, इसमें एक्सेलेशन भी इंक्लूडेड है। उसके बाद आती है व्यान, जो कि हमारे हार्ट और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती है, यानी जो ब्लड हमारी नर्व्स में फ्लो करता है वो व्यान वायु की वजह से करता है। उसके बाद आती है समान वायु।
जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करती है। और सबसे लास्ट में आती है अपान वायु, जिसका काम होता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। तो अगर अपान वायु नीचे की तरफ जाने की जगह ऊपर आने लगेगी तो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपान वायु जो है वो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर की तरफ निकालती है, विच इज़ हेल्पफुल इन आवर मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि उसमें भी हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर की तरफ जाता है। नाउ अगर हम इन टेम्पल्स को विजिट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी सारी एनर्जी, हमारी प्राण वायु जो कि हमारे टॉप चक्रा की तरफ जाती है वहाँ पे खींच के ले जाते हैं। यानी कि हमारी अपान वायु जो कि ऊपर से नीचे जा रही है उसे भी नीचे से ऊपर ले जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पीरियड फ्लो को जो है वो नुकसान पहुंचता है। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग पीरियड्स। एंटी ग्रेविटी जाना, यानी कि हमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ्लाई नहीं करना चाहिए, टॉप माउंटेन्स में नहीं जाना चाहिए, यानी ग्रेविटी के ऑपोजिट हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट विल अफेक्ट आवर अपान वायु। नाउ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि टेम्पल्स की जो एनर्जीज होती हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बेस पे डिपेंड करता है कि वो हमारे किस चक्रा को ट्रिगर करेगी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, आप पीरियड्स में मंदिर जाना ही चाहते हैं, तो देयर आर मानुसा टेम्पल्स। मानुसा टेम्पल्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन द्वारा कंस्ट्रक्टेड है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इस्कॉन में विमेन एंट्री अलाउड है, बिकॉज उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो रिसेंट टाइम्स में किया गया है। तो आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं या ऐसे किसी भी टेम्पल जा सकते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन रिसेंटली हुआ हो और तंत्रा वास्तु के बेसिस पे नहीं किया गया हो। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1, डीटीज़ में प्राण प्रतिष्ठा इस्कॉन में भी की जाती है, इसलिए वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द डीटीज़। हमें डीटीज़ के पास नहीं जाना चाहिए, स्पेशली डीटीज़ के बिल्कुल सामने नहीं आना चाहिए। इफ़ वी आर ऑन आवर पीरियड्स वी कैन टेक दर्शन फ्रॉम बैक साइड, थोड़ा पीछे से हम डीटीज़ के दर्शन ले सकते हैं और हमें डीटीज़ के बिल्कुल सामने भी नहीं आना है। इवन इफ वी आर स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम द डीटीज़ वी शुड नॉट स्टैंड इन द स्ट्रेट लाइन विद द डीटीज़। कुछ डीटीज़ जैसे कि श्री लक्ष्मी नरसिंह, तो उनसे हमें काफ़ी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। इवन इफ़ वी आर विजिटिंग इस्कॉन, अगर किसी भी इस्कॉन में लक्ष्मी नरसिंह या नरसिंह प्रहलाद महाराज हैं तो उन डीटीज़ से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल्टर से आती हुई कोई भी चीज़ डायरेक्टली हमें नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो उसकी एनर्जी होती है इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी हाई एंड इट्स नॉट गुड फॉर अस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद नहीं ले सकते या ऑल्टर से आती हुई कोई भी चीज़ हम रिसीव नहीं कर सकते, हमें उसे डायरेक्टली रिसीव नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑल्टर से फ्लावर्स आ रहे हैं तो हम किसी और माता जी को बोल सकते हैं कि वो रिसीव करके हमें दे दें। हम डायरेक्ट उसे पुजारी जी से या जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे ना लें। अगेन, आरती भी हम डायरेक्टली आरती मंदिर से ऑल्टर से आती हुई हमें आरती नहीं लेनी चाहिए, हम किसी माता जी को बोल सकते हैं वो आरती हमें दे सकते हैं। अगेन, अगर हमें चरणामृत लेना है तो वो भी हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, हम किसी को बोल सकते हैं जो भी हमारे साथ टेम्पल गए हैं, जो कि ऑब्वियसली द विमेन्स हु आर इन देयर गुड डेज, वो वहाँ से चरणामृत लेके हमें दे सकते हैं। अनदर थिंग, वी शुड ऑल्सो ट्राई नॉट टू टच एनीबडी, क्योंकि हमें नहीं पता वो डायरेक्ट ऑल्टर से आ रहे हैं या ऑल्टर की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फॉर द प्योरिटी ऑफ द टेम्पल भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा छुएं नहीं, मंदिर में किसी भी चीज़ को ज़्यादा टच ना करें। जैसे दरवाज़ा हो गया, ट्राई करें हम बिना किसी चीज़ को छुए अंदर जा सकें। कार्पेट्स पे बैठे ना हम दर्शन लें और वहाँ से बाहर निकल जाएं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम टेम्पल की प्योरिटी के लिए ध्यान में रख सकते हैं। सो वी शुड मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबडी इन द टेम्पल। बाकी दर्शन करने के लिए हम जा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब हम ये क्वेश्चन करें कि किसी टेम्पल में विमेन एंट्री अलाउड क्यों नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्क्रिप्चर्स को बहुत सोच समझ के लिखा गया है। एवरी सिंगल हिंदू रिचुअल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एज पर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी खुद की हेल्थ के लिए ये रूल्स बने हुए हैं, अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी टेम्पल में ये लिखा हो कि विमेन, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन और इन ऑल विमेन आर नॉट अलाउड, तो हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए लिखा हुआ है। बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रीस्ट जो हैं वो खुद एक लेडी हैं, जैसे कि देवीपुरम टेम्पल। सो नेक्स्ट टाइम बिफोर क्वेश्चनिंग प्लीज़ कंसिडर कि हमारे जितने भी रिचुअल्स बने हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बने हैं, तो अगर वहाँ पे लिखा है कि हमारी एंट्री नहीं अलाउड है तो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम देयर। बाकी बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ जाइए, डीटीज़ के दर्शन कीजिए और हरे कृष्णा जपिए। इस सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर होगा उस टॉपिक पे जो आप हमें सजेस्ट करेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में
प्लीज़ बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी वो वीडियो ला सकें। हरे कृष्णा।